तुलसा कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर में मैम से जानेंगे कि क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से सैंपल कलेक्ट होता है मृदा स्वास्थ्य का और किस प्रक्रिया के तहत पूरी जांच की जाती है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल करण के लिए। धन्यवाद। नमस्कार कृषक भाइयों। मेरा जो आपसे पहला सवाल रहेगा, जो नॉर्मली किस आसपास के जो क्षेत्र के किसान हैं, किस तरीके से आप उन तक कैसे पता लगता है? हाँ, प्रचार प्रसार क्या प्रक्रिया रहती है उसके लिए? देखिए, ये जो पहले जब हमारी ये लैब 2011 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो उस समय हमारे पास पहली साल आपको बता दूं एक भी सैंपल नहीं आया था हमारे पास। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने गोष्ठियों के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से हमने किसानों को जागरूक किया कि आपको अपनी मिट्टी पहचाननी है, आप इसके साथ जाति ना करें और आप मिट्टी की जांच कराएं। हमारे यहाँ इसकी जांच होती है और शुरू में हमारे यहाँ इसकी जांच के सिर्फ 7 रुपये लिए जाते थे और उस समय हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी नहीं देते थे। लेकिन 2016 में जब हमारे पास मृदा परीक्षक आया, तब से हम इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जानकारी देते हैं। तो ये जब सैंपल लेके आते हैं हमारे पास, तो उस समय ये पहले साल एक भी सैंपल नहीं था, फिर उसके बाद हमारे पास एकदम से 350 सैंपल आए थे। अब जब ये इतने सैंपल, धीरे धीरे आज हमारी स्थिति ये है कि इस बार हमने 1250 सैंपल किए हैं, जो कि सारे किसानों से आए हुए हैं। मैडम, जो सैंपल कलेक्शन की पूरी प्रक्रिया होती है तो वो कैसे रहती है? आप लोग खुद कलेक्ट करते हैं सैंपल जाके या किसान सैंपल लेके आते हैं? क्या तरीका होता है सही तरीके से सैंपल को कलेक्ट करने का? सैंपल को सही तरीका कलेक्ट करने का ये है कि हम खुद किसान के यहाँ जाते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि आपको कैसे सैंपल कलेक्ट करना है। और कभी कभी वो खुद भी लेकर आते हैं, क्योंकि हम उन्हें अलग अलग गोष्ठियों में कई बार बता चुके कि आपको सैंपल किस तरीके से लेना चाहिए। यहाँ पे मैं आप इनको बता दूँ कि बाकी फार्मर को भी बता दूँ कि सैंपल कैसे लेना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो उससे आपको एक सैंपल लेना होगा और वो सैंपल ऐसे हो कि पूरे खेत को रिप्रेजेंट करता हो, ना कि आप कुछ इस तरीके से लें कि वो कुछ जगह से ले ली, कुछ जगह से नहीं ली। आपको पूरे खेत में से बराबरी दूरी पर से कम 10-12 जगह से आपको मिट्टी लेनी है। ये मिट्टी आपको लेनी कैसे है? आपको पहले तो 10-12 पॉइंट आप डिसाइड कर लीजिए और वहाँ की घास वगैरह हटा दीजिए। उसके बाद आप वहाँ पे वी शेप का गड्ढा बनाएंगे। गड्ढा बनाने के बाद आपको मिट्टी हटा देनी है। अक्सर कृषक भाई एक गलती करते हैं, जब वो मिट्टी हटा देते हैं वो ये सोचते हैं कि शायद हमने उनसे ये बोला है कि वो नीचे से मिट्टी लें। उन्हें नीचे से मिट्टी बिल्कुल नहीं लेनी है, उन्हें ऊपर से लेके नीचे तक की मिट्टी लेनी है। एक तिरछी करके मिट्टी आएगी, बिल्कुल आप ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिट्टी लेनी है। यहाँ पे आपकी गहराई होगी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका 15 सेंटीमीटर है, तो ऊपर से लेके 15 सेंटीमीटर तक की मिट्टी लेंगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये गड्ढा है और आपने यहाँ से सब मिट्टी हटाई और नीचे से ले लें। इस तरह आपके खेत की सही इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी नहीं मिलेगी। मैडम, जो लैब में सैंपल जब आ जाता है तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से जांच करते हैं? जब हमारे पास लैब में सैंपल आता है, सबसे पहले हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद हम उस सैंपल के लिए एक बॉक्स डिसाइड करके उसमें रख के हम लेबलिंग करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे पैरामीटर करने होते हैं, तो हम एक साथ सारे नहीं करते हैं। हम 20-25 सैंपल का एक लॉट बनाते हैं और तब हम सैंपल को शुरू करते हैं। जब हम सामान्य जानकारी देते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, pH, ऑर्गेनिक कार्बन, अवेलेबल नाइट्रोजन, अवेलेबल फास्फोरस एंड अवेलेबल पोटेशियम की जानकारी देते हैं। और जब हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी देते हैं तो तब हम इनकी तो जानकारी देते हैं, इसके अलावा हम इन्हें सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज एंड कॉपर, इनकी भी जानकारी देते हैं। इस तरह हम 12 पैरामीटर की जानकारी देते हैं और उसके बेस पे जिप्सम या रिक्वायरमेंट या लाइम रिक्वायरमेंट या फर्टिलाइजर रिकमेंड करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए। दर्शकों, हमारे साथ हैं डॉक्टर आकांक्षा, जो बताएंगे कि किस तरीके से मृदा परीक्षण की जो प्रणाली रहती है उसकी क्या पूरी प्रक्रिया है और जो रिपोर्ट एक निकल के आती है जांच के बाद कितने दिन में रिपोर्ट जनरेट होती है और क्या तरीका होता है उसका। डॉक्टर आकांक्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल करण। जी धन्यवाद। सभी कृषकों को मेरा नमस्कार। जी, हमारी कृषि विज्ञान केंद्र की जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, यहाँ पर हम सॉइल का प्रशिक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं। ऐसा पहले मैम ने भी बताया है, तुलसा मैम जो हमारे साथ थी। तो यहाँ पे हमारे सारे सॉइल टेस्टिंग के पैरामीटर्स होते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, अवेलेबल फास्फोरस, पोटेशियम, सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि किसानों को आवश्यक है। अब जैसा कि टेस्टिंग के बाद अब किसान को कैसे पता लगेगा या उसे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये मिलेगा सॉइल हेल्थ कार्ड से।
ये देखिए, ये सॉइल हेल्थ कार्ड हम देते हैं किसानों को जब हमारी सॉइल टेस्टिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसमें हम सॉइल टेस्टिंग के मानक जो हैं, जो इस पे दे रखे हैं, जैसे कि पीएच हो गया, ईसी हो गया, जैविक कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी निहित कर देते हैं। इसके अलावा फिर हम जो फसल लेने वाला होता है किसान, उसको ये भी बताते हैं कि उसे अब अपने खेत में कितना फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश डालना है, इसकी मात्रा भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की हम रिपोर्ट दे रहे होते हैं तो उनकी भी मात्रा हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वो कम है या ज़्यादा है, उसी हिसाब से उसको रिकमेंड करते हैं। और यहाँ पे जैविक खाद जो है वो कितनी डालनी है, इसके बारे में भी हम जानकारी देते हैं। कई बार यहाँ पे ऐसी मृदा भी मिलती है जिसका पीएच 8.5 से ज़्यादा होता है, तो हम उसमें फिर रिकमेंडेशन जिप्सम की भी देते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर इसी कार्ड में सब कुछ मेंशन होता है। तो ये कार्ड अपने आप में पूर्ण जानकारी देता है किसान को, इसीलिए उसके लिए लाभकारी है। हम मतलब जैसे गोष्ठियों में बात करते हैं, किसान को जागरूकता में भी यही बात करते हैं कि अगर वो टेस्टिंग कराएगा तो उससे क्या होगा कि उसके फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में डालना है, उसे बढ़ानी है डोज या घटानी है, ये इसी टेस्ट रिपोर्ट से उसको पता लगेगी। इसीलिए ये टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट जब आप यहाँ हमारी लैब में कराएंगे तो सैंपल जांच कराने की जो कीमत है वो 50 रुपये प्रति सैंपल है। अगर आप सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश या मेन न्यूट्रिएंट कराएंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व अगर आप जांच करवाएंगे तो उसके लिए 200 रुपये है, और अगर वर्मी खाद की जांच करवाएंगे तो उसके लिए 300 रुपये है। तो ये मतलब है हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ सैंपल। तो अगर हम बात करें जैसे कि रिपोर्ट्स, पूरी सारी प्रक्रिया आपने मुझे बता दी, लेकिन जो रिपोर्ट जनरेट होती है वो कितने दिन में किसान को रिपोर्ट मिल जाती है? देखिए सर, क्योंकि अकेले हमें सिर्फ टेस्टिंग नहीं करनी होती है, हमें मृदा का एक तो नमूना आने के बाद उसे सुखाना होता है, उसे छानना होता है, पीसना होता है, तो ये सब काम करने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है। उसके अलावा टेस्टिंग में भी हम ये नहीं है कि हम एक बार में एक सैंपल करेंगे, तो इसीलिए लगभग 15 से 20 दिन या 25 दिन का समय तक कम से कम लग सकता है। कभी कभी बरसातों या सर्दियों के समय में ज़्यादा समय भी लगता है, क्योंकि छाया में हमें सैंपल को सुखाना होता है, तो इसीलिए टेस्टिंग के लिए थोड़ा समय आपको हमें देना होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए 1-2 ही सैंपल आ पाए, जैसे 10 दिन में 2 ही सैंपल आ पाए, तो हम उन सैंपल की वजह से हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है कि हमारे पास कम से कम 10 से 15 सैंपल एक साथ आएँ तो हम उनको टेस्ट करें। डॉक्टर कंसा, जो टेस्टिंग की जो पूरी प्रक्रिया रहती है, तो सही समय क्या होता है? किसान को किस समय पे टेस्टिंग करानी चाहिए अपनी मृदा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सभी लोगों को मतलब इसमें कन्फ्यूजन रहता है। क्या होता है कि किसान जाएगा, उसे लगता है टेस्टिंग के लिए मिट्टी बस कभी भी और कहीं से भी ले लेनी होती है। सैंपल प्रोसीजर में मैम ने आपको बताया कि कैसे लेना है, लेकिन मेन बात ये याद रखनी है आपको कि जब भी आप सैंपल लेंगे उसके लिए उसमें खाद जो पड़ी हो वो 1 महीना पहले पड़ी होनी चाहिए। जब आप सैंपल लें, सबसे अच्छा समय होता है कि फसल कटाई के बाद लें, और अगर आप बीच में भी लेना चाहते हैं तो भी बस इस बात का ध्यान रखें कि आपके खेत में जो खाद पड़ी हो उसमें 1 से 1.5 महीने का गैप हो। पहले 1 से 1.5 महीने बाद ही आप सैंपल लें, खाद डालने के बाद। ज़रूरी क्यों है, क्या इसका महत्व है? थोड़ा सा ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जो किसान आपको देख रहे हैं उनको बताएं कि किस लिए इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे किसानों के मन में भ्रांति रहती है आजकल कि क्यों कराएं हम मृदा जांच, हमें तो पता है कि हमें कितना खाद डालना है, सारी चीज़ें मतलब एक रहता है दिमाग में, तो ये क्यों है जरूरी? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने खून की जांच भी समय समय पर कराते हैं। डॉक्टर कोई भी दवाई देने से पहले हमारे खून की जांच कराता है। किसी भी बीमारी में अगर आपको कोई सिम्टम आ रहा होता है, और अगर नहीं भी आ रहा होता है, आजकल फुल बॉडी चेकअप ये सब चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये इसीलिए है ताकि अगर आप जांच की कोई एक रिपोर्ट होगी तो हमारे पास मानक होते हैं कि हमारी बॉडी में ये कम है, ये ज़्यादा है, उसी हिसाब से हमें डॉक्टर दवाई देता है। सेम केस आपका मृदा के साथ है। आप ये जानते हैं कोई भी फसल बिना मिट्टी के नहीं आप उपजा सकते हैं, तो अगर आप मृदा में की जांच ही नहीं कराओगे और अपने मन से फर्टिलाइज़र डालते चले जाओगे तो ये सॉइल के लिए घातक भी है, क्योंकि फर्टिलाइज़र कभी भी क्रॉप मतलब फसल पूरी तरीके से नहीं ले पाती है, वो वेस्ट ही होता है। तो ज़्यादा डालेंगे तो आपका पैसा भी बर्बाद हो रहा है, साथ ही साथ वो फर्टिलाइज़र भी वेस्ट हो रहा है। साथ में ये चीज़ भी ज़रूरी है कि अगर अपनी फसल को हमें स्वस्थ बनाना है तो कई बार क्या होता है, जिस फसल में पोटाश चाहिए किसान उसमें पोटाश दे नहीं रहा है, क्योंकि उसे क्या लगता है कि पिछले साल तो मैंने पोटाश नहीं दिया था, मेरी फसल अच्छी हुई। हो सकता है इस साल पोटाश की कमी हो गई हो, क्योंकि फसल तो धो रही है ना उसको ज़मीन से। तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी खाद कब, क्यों और कैसे। अगर ये जानना है तो आपको टेस्टिंग कराना
सबसे ज़रूरी है, उसी से आप फसल लगाने की शुरुआत करें, मेरा मानना यही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आकांक्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद। जी धन्यवाद।